नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची तथा भागों का। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची। प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों 28 राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। द्वितीय अनुसूची, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं: देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि। राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे। वर्तमान में 61 विषय हैं। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय हैं: शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग आदि। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय हैं: दीवानी और फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। 1967 यानी कि जब 21वां संशोधन में सिंधी को, 1992 में 71वां संशोधन उसमें कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को, 2003 में 92वां संशोधन इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय के द्वारा यह स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची,
यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। चलिए, तो अभी हमने देखा भारतीय संविधान की अनुसूचियां 12 अनुसूचियां हैं। अब भागों की बात करते हैं तो 22 भाग हैं। पहला संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 तक। ठीक। नागरिकता भाग 2 और अनुच्छेद है 5 से 11। मौलिक अधिकार भाग 3, अनुच्छेद है 12 से 35। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद है 36 से 51। भाग 4 का मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का। भाग 5 में है संघ, 52 से 151। भाग 6 में है राज्य, 152 से 237। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, 238 इसे निरसित कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आपका जो 7वां भाग है इसमें केवल एक अनुच्छेद था, 238। और अब ये जब भारतीय संविधान का 7वां संशोधन हुआ था 1956 में से हटा दिया गया था। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कब निरसित हुआ है, कब इसे निरस्त किया गया है। तो इसको 1956 में, ठीक है, 7वां संशोधन अधिनियम जो था 1956 के द्वारा इसे हटा दिया गया था। चलिए, भाग 8 की बात करेंगे तो इसमें संघ राज्य क्षेत्र 239 से लेकर 242 तक। भाग 9 में पंचायतें हैं, 243 क से ण तक। भाग 9 का क नगर पालिकाएं, 243 त से 243 य 6। 9 का ख सहकारी समितियां, 243 य ज से य न तक। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 क। 11वें में संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263। 12वें भाग में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद 264 से 300 क तक। 13वें भाग में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम 301 से 307। 14वें भाग में है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323। 14 के क में है अधिकरण 323 क 323 ख। 15 में है निर्वाचन 324 से 329। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ये है आपका 330 से 342। 17 की बात करेंगे तो इसमें आपकी राजभाषा आती है 343 से 351। 18वें भाग में है आपात उपबंध 352 से 360। 19 में है प्रकीर्ण 361 से 367। 20वें भाग में है संविधान संशोधन 368। 21वें भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध 369 से 392। 22वें भाग में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395। चलिए, अब टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तब 8। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? 8। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो पहले द्वारा 1951 में। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 10वीं अनुसूची, दल बदल से संबंधित है ये। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची, पंचायती राज से संबंधित है ये। 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि आपकी शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से संबंधित है। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधान मंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान किस अनुसूची में है? द्वितीय में।
भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? चतुर्थ में। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? छठी अनुसूची। 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा किस अनुसूची में प्रदान किया गया है? 8वीं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किसके साथ है? भाषाओं के साथ। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? 9वीं अनुसूची। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इसमें भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? अनुसूची 1। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? तो मणिपुर में लागू नहीं होती है। ये ध्यान रखना है आपको। असम, मेघालय, त्रिपुरा में है और इनके अलावा ये मिजोरम में और लागू होती है। जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, सूची 1 को 2 से मिलाना है, मिलान कर लेते हैं। तो चतुर्थ अनुसूची जो है वो आपकी राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। 6ठी अनुसूची जो है वो जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। 8वीं अनुसूची जो है वो आपकी भाषा से संबंधित है और 9वीं जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है। फिर आपकी अनुसूचियां और संबंधित विषय हैं। 8वीं अनुसूची राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। 9वीं सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून और 11वीं अनुसूची पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान। चलिए फिर से ये प्रशासनिक उपबंध हैं और अनुसूचियां हैं। तो पहला है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। ये आपके संबंधित हैं 6ठी अनुसूची से। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं 7वीं अनुसूची से संबंधित। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 2री अनुसूची और अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण ये आपका 5वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, सही है। 2री अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, ये गलत है आपका। ठीक है, 2री अनुसूची जो संबंधित है वो आपकी वेतन से संबंधित है। ठीक है, जिसमें आपके सभी राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष इन सभी के वेतन आते हैं। शपथ या प्रतिज्ञान जो है वो आपका 3री अनुसूची है, 3य अनुसूची में है। 4थी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। भारतीय संविधान के कितने अध्याय या भाग हैं? तो 22। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो आपके भाग 9। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? भाग 21। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो 9th A है। ठीक है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? 4th भाग में, यानी कि 4th। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन मिलता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दिए गए हैं? भाग 3। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 4 का क। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ध्यान रखना है 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है और 4 का जो है वो मूल कर्तव्य है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में है? भाग 5 में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2। चलिए, तो अब ये मिलान करना है हमें। एक साथ हमें एक साइड भाग दिए हुए हैं और एक साइड विषय दिए हुए हैं कि किसमें क्या दिया हुआ है। तो पहला आता है भारतीय संविधान भाग 9 जो आपका संबंधित है, ये है पंचायत से संबंधित। फिर भारतीय संविधान भाग 8 है। 8 आपका संबंधित है संघ क्षेत्र से। उसके बाद आता है आपका 4 का क मूल कर्तव्य और उसके बाद 9A या 9 का तो वो है आपका नगर पालिकाओं से संबंधित।
चलिए तो पढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।